हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। जनरली बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है बहुत सारा कि सर डिप्लोमा के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं वो आप सारे हमें बताओ। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको पता है कि आप डिप्लोमा के बाद पहला बीटेक कर सकते हो, दूसरा आप डिप्लोमा के बाद ही जॉब कर सकते हो, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनके बहुत सारे, ठीक है। और उसके बाद है कि बीटेक के बाद आप अगर ज़्यादा जॉब करते हो तो ज़्यादा अच्छा है ग्रोथ और चांसेस के। तो उनमें से एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि बीटेक के बाद अगर आपको डिप्लोमा के बाद अगर आपको बीटेक करना है तो वो कैसे होगा, ठीक है। इस ब्रोशर में हम सारा डिस्कस कर रहे हैं। इस ब्रोशर को आप क्या कर सकते हो, आपको नीचे दिए गए नंबर पर आप इस ब्रोशर को आप मंगा सकते हो और हमारी जो काउंसलिंग टीम है आप उनसे भी अच्छे से बात कर सकते हो कि डिप्लोमा के बाद हमें क्या क्या करना है। वो भी नंबर मैं आपको दे दूंगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है काउंसलिंग। आप ऑब्वियस सी बात है आप ये कर सकते हो, ठीक है। जनरली अगर आपको डिप्लोमा के बाद बीटेक करना है तो हम सब जो एक ऑप्शन है, जैसे आप आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से अपना पढ़ाई कर सकते हो, या डीटीयू है आप वहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हो, एनएसयूटी है वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये अच्छे अच्छे कुछ कॉलेज है दिल्ली में। तो इसके लिए आपको एक लीट का एग्ज़ाम देना होता है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये लीट का एग्ज़ाम है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन टेस्ट। इस एग्ज़ाम को देते ही आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाते हो बीटेक के, ठीक है, और अपने 3 साल की बीटेक कंप्लीट करते हो। और मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ बहुत बच्चों को जिनको जॉब ही करना है, मान के चलो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, तो वो ये करें। वो कैसे अपनी चीज़ों को थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में करें। डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद आप क्या करो, बीटेक कॉलेज में समहाउ चले जाओ, लीट की तैयारी करके अच्छे कॉलेजेस में चले जाओ। वहाँ से आप 2 चीज़ें साथ साथ करो। एक तो आपकी जो बीटेक हो रही है उसको अच्छे से करते जाओ, स्किल इन्हांस करो और अच्छे से बीटेक करो। दूसरा, उसी टाइम पर आप साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। प्राइवेट जॉब ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो लीट में आपके पास ऑप्शंस क्या है? आईपीयू लीट, डीटीयू लीट, सीयूईटी लीट, जेईई लीट, झारखंड लीट, ये पंजाब का स्लाइड होता है सेंट्रल वाला। बिहार का ये है बीसीसी, पंजाब लीट है, उत्तराखंड है, और ये सीयू सेट है, अच्छा ये है, ठीक है, ये आपका साउथ का है। तो जिसको भी ये ब्रोशर चाहिए वो दिए गए नंबर पर कॉल करें। अगर कंप्लीट काउंसलिंग है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब देख रहे हो डायरेक्ट आपका सेकेंड ईयर के में एडमिशन होगा, ठीक है। ओके, हमारा ऑफलाइन एड्रेस ये है, यहाँ पर आप विजिट भी कर सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस चलती है तो यहीं पर चलती हैं, ओके। तो जैसे अगर मैं एक वन ऑफ द मेजर एग्जाम है आपका आईपीयू, जिसके अंदर लगभग 700 से 800 सीट आती है, अच्छी खासी हर ब्रांच के लिए आती है। तो इसमें अगर देखोगे तो ये एग्जाम पैटर्न है आपका, जिसमें आप कंप्यूटर अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, अप्लाइड मैथ के 25 क्वेश्चन, अप्लाइड मैकेनिक्स के 25 क्वेश्चन, इसमें सोम भी होता है, एफएम कम पूछा जाता है, उतना ध्यान नहीं देना है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड भी इसके साथ आएगा आपका 25 क्वेश्चन का ये एग्जाम है। अब ये सिलेबस देख के लगता होगा कि इसके आगे क्या करना है, तो वही कह रहा हूँ कि अगर आप जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे आईपीयू लीट की तैयारी करनी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हो, या फिर आप दिए गए नंबर पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो और इसकी एक बेहतरीन तैयारी भी कर सकते हो। ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी दोनों मोड हमारे पास अवेलेबल है और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप जानते हो कि ये कोचिंग काफ़ी पुराना है, तो सारी चीज़ें आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब सिलेबस में फिर भी हमने ये बेसिक बता दिया है। अब ये भी अगर देखो तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ओके। इतना आपके पास शायद पढ़ने का टाइम ना हो, इसीलिए कोचिंग होते हैं जो कि आपके समय को बचाते हैं। अब मैथ्स है, ठीक है, क्या मैथ्स में आप इतना पढ़ पाओगे? देखो, अगर पढ़ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद से भी तैयारी करना चाहते हो तो करो, लेकिन वही है कि आपने पूरा टाइम दे दिया 3-4 महीने अपने को, फिर भी आपको कोई पता ना चला, तो उसके बाद आपके पास ऐसे भी टाइम नहीं रहेगा कि हमारे से भी कर लो आप। तो अभी ये टाइम है कि इफ़ आपके पास सही से इन्वेस्ट करने के लिए है पढ़ाई में, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, और अपनी अच्छी तैयारी करके अच्छा से बीटेक कॉलेज में चले जाओ। जैसे बहुत सारे बच्चे, एक कॉलेज है, वैसे नाम तो नहीं ले सकता मैं, आपको पता है डिप्लोमा कॉलेज बहुत सारे हैं, वहाँ वो एक तरह से बहुत बेकार सी स्थिति में पढ़ रहे हैं। अभी वो चाह रहे हैं कि सर मैं बीटेक तो ऐसी जगह से नहीं कर सकता, अच्छी जगह से करना चाहता हूँ, तो बीटेक अच्छी जगह से करने का यही ऑप्शन है। अब सिलेबस देख रहे हो, बहुत सारा चीज़ तो मैंने लिख तो दिया है, सबको समझा नहीं सकता, वो आपको किसी बैच में ही करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे डीटीयू में भी इंटरेस्ट होते हैं, तो डीटीयू लीट का सिलेबस ये है कि मैथ्स, रीजनिंग और एप्टीट्यूड 40-25 क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैथ्स और एप्टीट्यूड ही आपका मेन रहता है। तो जो आईपीयू लीट की तैयारी करेगा वो डीटीयू लीट की साथ ही तैयारी कर लेगा। आपको पता है कि जो मॉड्यूलेशन होता है प्रॉपर आईपीयू, डीटीयू और एनएसयूटी की ही तैयारी ज़्यादातर कराता है, ठीक है।
और आप ये मान के चलो नहीं ही कराता है। एक CUET लीड आप दे सकते हो जो कि यूपी का है, वो भी इसी में कवर हो रहा है, इसीलिए हम उसकी भी तैयारी कराते हैं। ठीक है, ये सब है लैंग्वेज आपका डोमेन है। ये CUET लीड है, यूपी लीड लिखा हुआ CUET लीड के नाम से चलता है। ओके, पंजाब लीड का ये सिलेबस है। अब देखो इसमें काफ़ी लेंथी सिलेबस है। ठीक है, जो पंजाब में लीड की तैयारी करना चाहते हैं वो ये इसकी तैयारी करें। हरियाणा लीड में आप देख लो इस तरह से, ये भी काफ़ी सिविल, मैकेनिकल, फूड, टेक्सटाइल सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऑब्वियसली बात है ये सब एग्जाम कैसे लगभग PYQ के फॉलो करके निकल जाता है। स्लाइड लीड है। और एक बात आपको अपना भी अब रिसर्च करना होगा कि आप IPU के बारे में जानना चाहते हैं तो खुद से भी आप बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करो, अच्छे से पता करो, 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन टाइम लो, क्योंकि आप अपने लाइफ के अगले 3 साल वहाँ अच्छे से बिताने वाले हो। ठीक है, तो आपका ये एक पार्ट होना चाहिए कि मैं IPU लीड के बारे में और अच्छे से अच्छी चीज़ें जानकारी जुटाऊँ। जैसे सब नेट पर सारी चीज़ें हैं तो, और उसके बाद ही अपना मन बनाइए कि क्या करना है। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता क्या कि ये करो ये करो, आपको अपना मन बनाना होगा कि मुझे क्या करना है। हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और एक बार आपको क्लिक कर जाए कि मुझे यही करना है तो आपको मैं बेस्ट यही बोलूँगा किसी की भी आप कोचिंग ज्वाइन करो, ज़रूरी नहीं है हमारा ही करो, किसी की भी कोचिंग ज्वाइन करके आप अपने काम को आसान करके अच्छे से तैयारी करके आप निकल लो। ठीक है, आपको इस सब चीज़ में मास्टरी हासिल तो करनी नहीं है, आपको किसी तरह BTech कॉलेज जाना है। ओके, ये किट लीड है, बिहार का लीड है। ये बिहार के बच्चे भी तैयारी कर सकते हैं। मैथ्स, मैकेनिक्स, बेसिक इंग्लिश है। इसके लिए कोई हेल्प चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर मैंने बताया है, आप कॉल करना। 2 नंबर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर ये नहीं लग रहा है या फिर ये बिजी कभी आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं, तो दूसरे नंबर पर आप कॉल करके अपनी अच्छी जानकारी जुटा सकते हो। ठीक है, काउंसलिंग आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से काउंसलिंग लीजिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, हम सब जनरली प्रॉपरली क्या करते हैं कि लीड में डील करते हैं, मतलब डिप्लोमा के बाद आपको लीड का एग्जाम देना है BTech के लिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। इतने सारे लीड एग्जाम है, देख लो आप सब। ये सब हमारे रैंकर है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि हम तो फोटो लगा ही नहीं पाए, है ना। बहुत सारे बच्चों का फोटो ही हमारे पास नहीं है, रैंक अच्छे आए हैं लेकिन फोटो ही नहीं है। जैसे ये है कृतिका, इनका जो है IPU में तो ये रैंक है लेकिन इन्होंने IGDTU भी क्रैक किया हुआ है, तो इनका भी आपको इन्होंने कैसे किया ये भी आप जान सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में सबका नाम नहीं डाल सकते। ये फैकल्टी डील करेगी, आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएगी। लगभग आप ये समझ लो हर सब्जेक्ट के 2-2 टीचर तो एटलीस्ट है ना। जैसे रीजनिंग के लिए ये सर आपको पढ़ाएंगे, मैथ्स के लिए मैं हूँ, मैकेनिक्स के लिए आपको अनुज सर है, एप्टीट्यूड के लिए सर है। ठीक है, ये मैम केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगी, केमिस्ट्री के लिए ये भी मैम है। एजाज सर भी आपको मैकेनिक्स पढ़ा सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा सकते हैं, सोम पढ़ा सकते हैं, है ना। सर भी सिविल का सब्जेक्ट देखते हैं, सोम पढ़ा सकते हैं, मैकेनिक्स पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि आपको जिससे समझ में आ जाता है वो करो। ये हमारा क्लास का एनवायरनमेंट है। ठीक है, ओके, ये है क्लास का एनवायरनमेंट, आप ये भी देख सकते हो। ये सारे लीड के ही बच्चे हैं जो आप देख रहे हो, ये सारे अभी ऑन गोइंग बच्चे हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। हम सब और भी चीज़ों में डील करते हैं, जैसे सेमेस्टर कोर्सेज भी होता है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में, तो ये दिल्ली का भी फिलहाल बंद हो रखा है। देखते हैं आगे क्या है। टेस्ट सीरीज़ भी है, CUET लीड और IT कोर्सेज भी हम लॉन्च करते हैं। मेन है क्या कि अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आपको वीकेंड में बैचेस मिलेंगे, जनरली सैटरडे संडे ही चलती हैं, डेली तो है नहीं। ये एग्ज़ाम तक आपका होगा ये बैच। स्टडी मटेरियल में आपको सब चीज़ दिया जाएगा। मंथली ऑफलाइन टेस्ट होता है। आपने हमारे शॉर्ट्स देखे होंगे, यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो देखोगे हर संडे लगभग टेस्ट हो रहा है बच्चों का। ऑनलाइन आपको ऐप का भी एक्सेस मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप ऑनलाइन की फीस देखोगे जो भी है, ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए वो चीज़ फ्री हो जाती है। तो ये आपके पास एक अच्छा चांस है। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए लाइव क्लासेस, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको कि लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो, उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो आप। ठीक है, PDF नोट्स ये सब तो आपको ऐप में आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा जिसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हो। ओके, और ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है और ये हमारा यूट्यूब का चैनल है। तो आप देखा कि हमने एक सेगमेंट को डील किया। नेक्स्ट वीडियो में कभी होगा तो डिप्लोमा के बाद अगर आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हो तो वो मैं बता दूंगा आपको। और अगर आप BTech के बाद क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर वो भी आप जानकारी चाहते हो तो कमेंट में बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम वो डील करेंगे। ठीक है, जनरली हमारा चैनल ये है कि जो डिप्लोमा के बच्चे हैं उनको आगे क्या क्या ऑप्शंस है उसमें हम बताते हैं, उन्हें गाइडेंस करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोस्पेक्टस के लिए आप कॉल कर लेना, आपको भेज दिया जाएगा और आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हो फ्री में। ठीक है, ओके, फिर यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।